हाय स्टूडेंट, तो एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए कौन सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के लिए। तो कल हमने आपको बताया था हाइड्रोजनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कौन कौन से बताए थे रिएजेंट? H2PD कार्बन, H2PT और H2Ni। हाइड्रोजनेशन का मीन्स क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन। ठीक है, रिएक्शन का मतलब क्या होगा? किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन। इसी तरह से ऑक्सीडेशन का क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन। तो फिलहाल आज हम आपके लिए नए रिडक्शन प्रोसेस आपको बताने जा रहे हैं। कौन सा? रोजनमुंड रिडक्शन और कौन सा? लिंडलार कैटालिस्ट और बर्च रिडक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट या जेईई मेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन होता है बर्च रिडक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इसका। तो फिलहाल हम आपको स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रोजनमुंड रिडक्शन, लिंडलार कैटालिस्ट और बर्च रिडक्शन से हम लोगों को बनाना क्या है? तो हमने क्या लिख रखा है? फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज़? सिस एंड ट्रांस एल्कीन। एल्कीन तो बनते हैं, एल्कीन आपने बनाए भी होंगे, कई सारे एल्कीन किसी बहुत सारे मेथड से भी बनाए, लेकिन सिस और ट्रांस एल्कीन ओनली ये तीन ऐसे मेथड हैं जिससे सिस या ट्रांस एल्कीन बना करते हैं। ठीक है, जहाँ पर सिन एडिशन लिखा होगा, सिन मतलब सेम साइड एडिशन होता है तो उसको सिन बोलते हैं, और जब अपोजिट साइड से होगा तो उसको हम लोग एंटी एडिशन बोलते हैं। तो रोजनमुंड जो रिएक्शन होती है उसमें कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं? H2PDBaSO4, जिसे बोलते हैं पैलेडियम, और साथ में क्या लेंगे? क्विनोलिन, सॉल्वेंट होता है ये। ठीक, इसी तरह से लिंडलार कैटालिस्ट सेम नहीं है, देखिए अलग है। यहाँ पे क्या लिया है? कैल्शियम कार्बोनेट और क्विनोलिन। इसी तरह से बर्च रिडक्शन में क्या होगा? LiNH3, लेकिन NH3 किस फॉर्म में होगा? लिक्विड की फॉर्म में, या तो फिर हम लोग यूज कर सकते हैं सोडियम NH3। ठीक, तो सबसे पहला मेरे पास रिडक्शन होगा रोजनमुंड रिडक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे? जब भी रिडक्शन करेंगे मतलब सिस या ट्रांस एल्कीन बनाएंगे तो हम लोगों को कौन सा एल्काइन चाहिए होगा? इंटरनल एल्काइन चाहिए होगा। ठीक है, ओनली वैलिड फॉर कौन सा? सॉरी, यहाँ पे हम लोगों को करना है क्या? इंटरनल एल्काइन। किस पर वैलिड है? इंटरनल एल्काइन पर। टर्मिनल एल्काइन पर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, उस पर साल्ट बन जाता है, उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। तो रोजनमुंड रिडक्शन सबसे पहले देखिए, तो क्या लिया हमने? इंटरनल एल्काइन। टर्मिनल उसे बोलते हैं जब बिल्कुल साइड से हो, जैसे कि हम आपको एक बता देते हैं। टर्मिनल जैसे ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। लेकिन हम लोग कौन सा चाहिए? इंटरनल मीन्स अंदर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, ये अंदर हो गया और ये बिल्कुल किनारे लगा हुआ है साइड से, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया एक एल्काइन ले लिया। R का मतलब आप जानते होंगे रेडिकल से, CH3 या C2H5 कोई भी वैल्यू ली जा सकती है यहाँ पर। ठीक, तो H2PDBaSO4 ये क्विनोलिन का फार्मूला है, क्विनोलिन। ठीक, अब देखिए क्या किया? R और R सेम साइड है, H और H सेम साइड, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए? सिस एल्कीन। और इस कैसे बना था? ये सिन एडिशन से बना था। ठीक है, इसी तरह R की जगह पर हमने यहाँ पर वैल्यू रख ली। R की जगह पर CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, R की जगह फिर से CH3, H2PDBaSO4 क्विनोलिन। तो इससे आंसर क्या बनेगा? अब तो आप समझ गए होंगे कौन सा? R की जगह हम लोग कौन सी वैल्यू लगा दो? CH3, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर R की जगह फिर से CH3, H यहाँ पर H, तो क्या बनेगा? सिस एल्कीन। ठीक है ना, समझ गए? अच्छा, इसी तरह एक ये एसिड का एक ऐसा इकलौता डेरिवेटिव है। ठीक है, सिंगल ऐसा डेरिवेटिव है जो रोजनमुंड रिडक्शन से रिएक्शन कर लेता है, रोजनमुंड कैटालिस्ट से रिएक्शन कर लेता है और फाइनली क्या बनाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, 12th में बहुत ज़्यादा रिएक्शन इसके आया करती है। तो क्या बन गया ये? एसिटल्डिहाइड। ठीक, क्या बना? एसिटल्डिहाइड। CH3 की जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, CH3COCl, इसका नाम क्या? एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड से क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। तो रोजनमुंड रिडक्शन से 2 टाइप्स की रिएक्शन हो जाया करती हैं। कौन सी? एक इंटरनल एल्काइन और कौन सा? एसिड हैलाइड। इसको क्या बोले? एसिड हैलाइड। ठीक, तो आपका हमने ये रोजनमुंड रिडक्शन आपका कंप्लीट कर दिया और हमेशा याद रखोगे सिस बनेगा इससे। ठीक है, सिस वाला अगर आपको कंपाउंड बनाना है सिस एल्कीन, तो आप रोजनमुंड कैटालिस्ट का यूज करके आप सिस एल्कीन बना सकते हैं। इसी तरह से लिंडलार कैटालिस्ट पे आ जाओ। ठीक है, ये भी एक कैटालिस्ट है। इसको इसी के दूसरा तरीका ये, इसको हम लोग बोल सकते हैं Ni2B, ये भी एरो के ऊपर लिखा हो सकता है। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं P2 कैटालिस्ट। ठीक, इसको हम लोग कैसे जानते हैं? P2 कैटालिस्ट के नाम से भी जानते हैं, H2PDCaCO3, या हम लोग यूज कर सकते हैं Ni2P2 कैटालिस्ट। ये भी देखिएगा कौन सा? इंटरनल एल्काइन है। ठीक है, जब इंटरनल एल्काइन है इसका हमने रिडक्शन किया। ठीक, हाइड्रोजनेशन, जब हाइड्रोजनेशन किए तो क्या बना? सिस
एल्कीन। सेम वही प्रोसेस है, आर की जगह आप लगा सकते हो। ये है पूरा हटा करके हम यहाँ पर क्या लिख दें, अगर हम यहाँ लिख दें CaCO3, CaCO3, फाइनली आंसर सब कुछ वही हो गया। लेकिन इसमें नहीं हो सकती रिएक्शन, ठीक है। लिंड-लार कैटालिसिस केवल किस पर होगी, इंटरनल एल्काइन पर, ठीक। बहरहाल हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, बर्च रिडक्शन, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। हम आपको बताने जा रहे हैं कौन सा, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन किस पे, इंटरनल एल्काइन पर भी हो जाती है, और किस पर रिडक्शन होता है, और किस पर, एरोमेटिक रिएक्शन। जो एरोमेटिक रिएक्शन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में नीट वगैरह जेईई मेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया करते हैं इसके, ठीक। तो हम आपको बताते हैं बर्च रिडक्शन कैसे करते हैं, ठीक। तो बर्च रिडक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, इंटरनल एल्काइन ले लेते हैं। इंटरनल एल्काइन जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ठीक है। किसकी बात करेंगे, बर्च की। और बर्च रिडक्शन के लिए कोई भी ले लो आप, Na और NH3 किस फॉर्म में लोगों, लिक्विड की फॉर्म में। तो फाइनली जो आंसर आता है RC डबल बॉन्ड CHR, ये देखिए कैसा है, देखो सेम साइड रही। इससे पहले जब आप लिखे थे तो सेम साइड था, R यहाँ पर भी R था, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर H आ गया। देखिए अपोजिट है, इसके ये अपोजिट, इसके ये अपोजिट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन, ठीक है। कैसे हुआ इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस एडिशन या ट्रांसफॉर्म बोल दो, ठीक है। ट्रांस एल्कीन बना हुआ है, और किससे बना था ये, एंटी एडिशन से, एंटी एडिशन। अगर आप बताओ तो मैकेनिज्म इसकी करके दिखा दें, समझ जाएंगे आप और आसानी से। तो मैकेनिज्म समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझना पड़ेगी। कभी भी पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन से करा दें, पॉजिटिव चार्ज हो और ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन का इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर रिएक्शन करा देते हैं तो मालूम फाइनली आंसर क्या आएगा, एक फ्री रेडिकल बन जाता है, ठीक है। क्या बनाइए, फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल बना। लेकिन अगर कोई मेरे पास पहले से ऑलरेडी फ्री रेडिकल है और उसको अगर हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले फ्री रेडिकल को, तो फाइनली आंसर क्या आना है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। क्या आया, निगेटिव चार्ज। कभी भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से जब रिएक्शन करता है तो कौन सा बना, फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। लेकिन अगर फ्री रेडिकल को अगर इलेक्ट्रॉन आपने प्रोवाइड कर दिया तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। तो अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। तो सबसे पहले क्या है, सोडियम। तो सोडियम मेटल है, मेटल क्या करते हैं, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या आया, Na पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसी को ले लेते हैं, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इसको सपोज आपने ऐसे ब्रेक किया, जब ऐसे जहाँ पर इसका हेड होता है वहाँ पर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव का चार्ज आता है। जहाँ पर टेल होता है वहाँ पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। लेकिन निगेटिव और निगेटिव में कभी भी इलेक्ट्रॉन, निगेटिव और निगेटिव में कभी भी इलेक्ट्रॉन अटैक नहीं करता है। कहाँ करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ पर, जहाँ पॉजिटिव होता है। तो जहाँ पॉजिटिव होता है केमिस्ट्री में वहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देंगे अब यहाँ पर, तो देखिएगा क्या हुआ, RC क्या बनेगा, देखो अभी जस्ट हम आपको बताए थे पॉजिटिव पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का अटैक कराते हैं तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, C निगेटिव, ये R। अब देखिए ये फ्री रेडिकल और ये माइनस चार्ज में बहुत क्या होगा, इसमें बहुत क्या होगा, रिपल्शन होने लगता है। तो रिपल्शन को भी ये क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, मतलब इस रिपल्शन को कम करना चाहेगा। जब कम करेगा तो इस रिएक्शन में क्या होगा, देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा, C डबल बॉन्ड C, और ये जो निगेटिव चार्ज है ये नीचे, ये लोन पेयर की फॉर्म में, चाहे आप निगेटिव बना लो भाई, निगेटिव जब भी आता है तो लोन पेयर होता है ना उसके साथ में। तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल। अब क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस में, अब क्या होगा, आपके पास सॉल्वेंट कौन सा, NH3 लिक्विड। तो हम लोग NH3 लिक्विड लिए, और ये कैसा है, प्रोटिक, पोलर है और प्रोटिक। ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इससे हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा। जब ये खींचेगा तो इससे H ले लेगा, किससे, अमोनिया से। जब अमोनिया से H ले लेगा तो फाइनली मेरे पास क्या बनने वाला है, यहाँ पर ये हो गया R, यहाँ पर लग गया H, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर फ्री रेडिकल भाई ये माइनस है, इससे इसने क्या ले लिया, H प्लस, NH2 माइनस बाहर कर दिया, ठीक है।
NH2 माइनस ये आया और Na प्लस NaNH2 मिलकर के बाहर हो जाएगा। वही देखिए NH2 माइनस हमने निकाला, NH2 माइनस और NH2 माइनस और इसका Na प्लस मिलकर के क्या बनेगा, NaNH2 बन जाएगा। अब ये कंडीशन बनी। इसके बाद अब क्या करते हैं, फिर से इलेक्ट्रॉन कौन सा, जैसे ये ब्रेक किए दोबारा फिर से ऐसा हुआ होगा प्रोसेस। एक सिंगल सोडियम थोड़ी ना, ढेर सोडियम होते हैं उसमें। अब ये क्या करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन इसी पर अटैक कर देगा। फिर से जब अटैक करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन पर जब फ्री रेडिकल पर जब इलेक्ट्रॉन अटैक करता है तो कौन सा चार्ज आया, निगेटिव का चार्ज। जब फिर से निगेटिव आया तो RC डबल बॉन्ड C क्या हो जाएगा, R यहाँ आएगा H और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव का चार्ज। अब क्या करो, फिर से हम लोग सॉल्वेंट ले लें NH3। जब नेक्स्ट बार हम लोग दे देंगे NH3 तो फिर से क्या आया, RC डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आएगा R, यहाँ आएगा H और ये निगेटिव इससे H क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब पुल करेगा तो यहाँ पर क्या आ गया, H। तो इस तरह से ये लिखे हुए पे मत जाओ, आप इसको पलट लो, सेम वही आंसर है। तो ये क्या आया, ट्रांस। कौन सा आंसर आया, ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन बनाने की हमने आपको क्या बता दी है, मैकेनिज्म बता दी। एक ये तो इंपॉर्टेंट है, साथ में इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक आप इससे कॉपी कर लो, ठीक है, पॉज कर लो, कॉपी कर लो जी इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट बताते हैं एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में बर्च रिडक्शन हम लोग कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम आपको बता देते हैं, जब इंपॉर्टेंट है तो आपको बताएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे बर्च रिडक्शन एरोमेटिक। आप सबसे पहले क्या लिए, बेंजीन। जब बेंजीन ले लिया, अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, NaNH3 लिक्विड। तो इसका जो फाइनली आंसर आता है वो मालूम क्या आएगा, एरोमेटिक से क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक। इसको क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये आता है। कैसे बना, सेम बिल्कुल वही प्रोसेस है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हमने तो बनाई है बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग बनाई, अब क्या करना है भाई, सबसे पहले Na है, आप Na को क्या कर दो, Na पॉजिटिव और प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इसको आप क्या करो, ऐसे ब्रेक कर दो। जब ब्रेक करोगे तो ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव का चार्ज, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। बहुत सिंपल तरीका है, आप देखते जाओ। यहाँ पर कौन सा चार्ज दे दो, पॉजिटिव दे दो। ये दोनों बांड जैसे हैं वैसे बना दो, यहाँ निगेटिव हो गया, ठीक। अब क्या करो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ दोगे आप, पॉजिटिव वाले चार्ज पे। जैसे ही आप पॉजिटिव पे दोगे आगे, देखिए जब पॉजिटिव दोगे तो क्या हुआ, एक चमत्कार हुआ, चमत्कार नहीं, फ्री रेडिकल बन गया। लेकिन साथ साथ में क्या होने लगा, रिपल्शन। इसी रिपल्शन को क्या करना होता है, मिनिमाइज करना है। तो इसके लिए क्या कर दें, अब क्या करोगे, रेजोनेंस कर दो, ठीक है। अगर आप इसको इधर ब्रेक करो तो माइनस और माइनस माइनस फिर से रिपल्सन। लेकिन तो क्या करोगे, आगे ब्रेक करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव का चार्ज, ठीक है। देखो आपको आज हम कंप्लीट आपको जो है बर्च रिडक्शन के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर कौन सा निगेटिव, ऊपर कौन सा आया, पॉजिटिव, यहाँ ऑलरेडी निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ऊपर तो मेरे पास फ्री रेडिकल ऑलरेडी है। अब क्या करो, यहाँ पे दे दो NH3। NH3 से क्या करेगा, H को अपनी तरफ खींचेगा। जब इससे H ले लेगा तो यहाँ पर क्या आया, H लग गया, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास फ्री रेडिकल ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन हमने फिर से दे दिया, फिर से इस इलेक्ट्रॉन का फ्री रेडिकल पे अटैक अभी जस्ट पहले बता चुके हैं। तो फिर फाइनली क्या बनने वाला है, देखिए यहाँ पर निगेटिव, ये H मेरे पास पहले लग गया। अब यहाँ से फिर से क्या करो, NH3 पोलर सॉल्वेंट, ये निगेटिव फिर से NH3 से क्या करेगा, H को अपनी तरफ पुल करेगा। जैसे ये पुल करेगा तो फाइनली जो आंसर आएगा, ये चाहे ऐसे लिख दो या तो फिर इस तरीके से, क्योंकि H तो इसके अंदर चलेगा। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा। एक और आपको बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। इसको भी आप कॉपी कर लें, विद मैकेनिज्म हमने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट देख लीजिएगा। अब देखो अगर इस बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगाओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि या तो फिर NH2 लगा होगा, OH लगा होगा, OCH3 हो सकता है या CH3 हो सकता है, ठीक है। या तो फिर इलेक्ट्रॉन कौन सा, विथड्राइंग ग्रुप,
इलेक्ट्रॉन बिटवीन कौन सा, NO2 हो सकता है, COOH हो सकता है, CHO हो सकता है, Cl, मतलब कुछ भी, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कौन सा, इसको हम लोग G से शो कर लेते हैं। ठीक, अगर सबसे पहले हम लोग ये वाला बता देते हैं, चलो हम ये कोई ग्रुप लगा लेते हैं, NH2, ये हमने लगाया। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है आप देख लो, चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और मेरे पास ये सबसे पहले प्रोसेस हम लोग कर ही लेंगे, कौन सा प्रोसेस, Na से क्या बना, Na पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन आया, अब ये देखना है कि हमें कहाँ कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है। अगर सपोज आपने ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक किया, ध्यान से समझना, ये कौन सा, ये प्लस M ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ध्यान से समझो। अगर इसको हमने इधर ब्रेक किया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, देखो हम दोबारा आपको यहाँ पर समझा देते हैं, कायदे से देखिएगा। इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, ये तो NH2 यहाँ ऑलरेडी, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। ठीक, लेकिन NH2 के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब ये खुद रिंग में इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक, जब यहाँ पर मेरे पास लोन पेयर, ये पॉजिटिव है, ठीक, पॉजिटिव, इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको जैसे ही इलेक्ट्रॉन दें तो ये क्या बना, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल और लोन पेयर में क्या होता है, क्या होगा, बहुत तगड़ा रिपल्शन होगा। जब रिपल्शन होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगी। ठीक, तो बैकवर्ड आ जाएगी, तो रिएक्शन होती ही नहीं है। तो हम लोग क्या करें, इस चीज़ को छोड़ दो, कौन सा बॉन्ड, चाहे ये वाला टच कर लो या तो फिर ये वाला, इस बॉन्ड को बिल्कुल भी टच नहीं करें, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी और आपका आंसर गलत आएगा, तो -1 के हकदार बन जाओगे। तो इसलिए क्या करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लो या तो ये बॉन्ड को ब्रेक कर लो। तो चलो अच्छा देख लेते हैं, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके देखते हैं। इस वाले बॉन्ड को जैसे ही हम लोग ब्रेक करेंगे, बहुत आसान सा सवाल है लेकिन उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या छोड़ दिया उसने, पीछे पॉजिटिव, यहाँ पर माइनस, ये मेरे पास बॉन्ड लगा दिए। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव आया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ अटैक करवा दिया। जैसे ही अटैक करवाया, ये मेरे पास बन गया NH2, ये मेरे पास ऑलरेडी है, ये प्लस यहाँ पर फ्री रेडिकल बना, यहाँ पर निगेटिव। अरे ये जैसे ही ये कर दिया, फिर क्या हो गया इसमें, फिर क्या हो गया, रिपल्शन। माइनस और फ्री रेडिकल में क्या होगा, रिपल्शन। अब ये क्या करो, आगे रेजोनेंस में ले जाओ, इसको यहाँ ले गए, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, इस वाले कॉर्नर पर पॉजिटिव का चार्ज। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव का चार्ज आएगा, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव का चार्ज, तो यहाँ पर क्या बना, बॉन्ड बन गया। ये मेरे पास ऐसे ही रहा, ठीक है, ये मेरे पास बन गया यहाँ पर NH2, ये निगेटिव है, और यहाँ पर मेरे पास फ्री रेडिकल कहाँ रह गया, यहाँ पर। अब क्या करा हमने, यहाँ पर NH3 से रिएक्शन कराई, तो इसने क्या कर लिया, NH3 से H को अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही खींचा होगा इसने, तो क्या बन गया होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर तो H चला गया, यहाँ पर फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल है, इलेक्ट्रॉन फिर से दिया, और फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन देते हैं, फिर से कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव का चार्ज आता है। जब ये निगेटिव का चार्ज आया, ये देखो निगेटिव का चार्ज जैसे ही आया, तो यहाँ पर ये तो मेरे पास H ऑलरेडी है, यहाँ से देख लो। अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोसेस रह गया इसमें, ये हो गया, यहाँ पर मेरे पास H ऑलरेडी जुड़ा हुआ, ये निगेटिव है, यहाँ पे किसकी रिएक्शन कराएंगे, जब निगेटिव आ गया NH3 की रिएक्शन कराएंगे, तो NH3 से क्या करेगा, H ले लेगा। तो फाइनली अगर हम लोग आंसर देखें तो बनता क्या है,